Hi everyone, this is the fourth part of matrices and determinants. इससे पहले हम देख चुके हैं algebra of matrices जिसमें हमने पढ़ा addition of matrices, subtraction of matrices, multiplication of matrices. उसके बाद हमने देखा कि matrix का determinant value कैसे निकालते हैं. उसके बाद हमने देखा कि how do we calculate the inverse of a matrix of order 2 by 2, जिसमें हमने shortcut method देखा. इसके बाद हमने देखा कि how do we calculate the inverse of a matrix whose order is 3 by 3, जिसके अंदर हम निकालते हैं पहले determinant value, उसके बाद हम निकालते हैं माइनर मैट्रिक्स, उसके बाद हम निकालते हैं कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, उसके बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, एंड देन वी यूज द फॉर्मूला फॉर इनवर्स व्हिच इज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद एडजॉइंट ऑफ ए. तो इस तरीके से हमने इतना पोर्शन कवर कर लिया है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के अंदर. नाउ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो चैप्टर है आपका, इसके अंदर आपको जो नेक्स्ट टॉपिक करना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है. सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. Solution of simultaneous linear equations in three variables. Solution of simultaneous linear equations in three variables करना है हमको यहाँ पर. तो let us see कि how can we solve three linear equations which have three variables using matrices. Using matrices हमें matrices का ये मदद से तीन linear equations को solve करना है. तो इसको example से समझते हैं. मान लेते हैं कि आपको दे रखा है आपके पास तीन equations given है, let us say. So जो first equation है that is x plus 2y minus 3z is equal to minus 4. This is the first equation. The second equation is 2x plus 3y plus 2z is equal to 2. And the third equation है that is 3x minus 3y minus 4z is equal to 11. तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस गिवन है? हमारे पास तीन इक्वेशंस गिवन है. इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है x, y और z का वैल्यू जो कि इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. तो लिखेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा सॉल्व बाय मैट्रिसेस, मैट्रिक्स मेथड. सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड. सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है? इक्वेशंस को सॉल्व करने का मीनिंग होता है कि आपको निकालना है x, y और z का वैल्यू. तो आपको x, y और z का वैल्यू फाइंड आउट करना है. इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. तो देखिए कि आपका प्रोसेस क्या होता है. तो आपका जो प्रोसेस है उसके अंदर हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं सबसे पहले ए एक्स इज इक्वल टू बी. क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी. अब ये जो ए एक्स इक्वल टू बी है, इसमें ये जो ए है, ये ए एक मैट्रिक्स है जो कि हम बना पाएंगे बाय द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड. देखिए यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स हैं एक्स वाई और जेड के, वो क्या है? वो है 1 2 माइनस 3. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 2 माइनस 3. सेकेंड इक्वेशन के अंदर कोएफिशिएंट्स क्या है एक्स वाई जेड के? ये हैं 2 3 2. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 3 और 2. सिमिलरली थर्ड इक्वेशन के अंदर कोएफिशिएंट्स क्या हैं एक्स वाई जेड के? ये हैं 3 माइनस 3 एंड माइनस 4. तो इस तरीके से आपने कौन सी मैट्रिक्स डेवलप कर ली? आपने कैपिटल ए मैट्रिक्स डेवलप कर ली. ये जो कैपिटल एक्स है, ये आपका अननोन मैट्रिक्स है. एक्स वाई और जेड जो आपके अननोन्स हैं, वो आप डालेंगे यहाँ पर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये जो कैपिटल बी मैट्रिक्स है उसके अंदर आप डालेंगे ये वाली वैल्यूज इन अ कॉलम, माइनस 4 2 एंड 11. तो इस तरीके से आपने लिखा ए एक्स इज इक्वल टू बी. कैपिटल ए कैसे बनाया? बाय द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड. एंड कैपिटल बी कैसे बनाया? बाय द वैल्यूज विच आर गिवन आफ्टर द इक्वल टू साइन, माइनस 4 2 एंड 11. और कैपिटल एक्स है आपका एक्स वाई जेड मैट्रिक्स जो कि आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर. अब देखिए, अगर आपके पास गिवन होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी, अब मैट्रिसेस के अंदर हमें बेसिकली कैपिटल एक्स मैट्रिक्स निकालना है, राइट? तो आप क्या करेंगे? आप लिखिए प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स. हमने क्या किया? हमने किया प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स. प्री मल्टीप्लाई मतलब हमको स्टार्टिंग में लिखना है, हमको स्टार्टिंग में इसको मल्टीप्लाई करना है. दोनों साइड्स पर हमको स्टार्टिंग में ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है. तो हमने लिखा ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. ठीक है. अब देखिए ए इनवर्स इंटू ए जो होता है वो होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्या होता है ये होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जब भी हम किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका सिंबल होता है कैपिटल आई. तो आई एक्स आ गया ए इनवर्स इंटू बी के बराबर. आई एक्स आ गया ए इनवर्स इंटू बी के बराबर. अब देखिए, जब भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है. तो क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा ए इनवर्स बी के बराबर.
एक्स आ जाएगा कितना, एक्स आ जाएगा ए इनवर्स इंटू बी के बराबर। तो आप ध्यान रखिए कि ए इनवर्स को अगर ए से करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स वापस से मिल जाती है। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली क्या होती है हमारे पास, 1 0 0 0 1 0 0 1। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। इसके अंदर जो मेन डायगोनल है उसके ऊपर आपको सारे एलिमेंट्स मिलते हैं 1 1 1, एंड बाकी सारे एलिमेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जीरो होते हैं। ये जो कैपिटल आई है क्या बोलते हैं इसको, इसको आप बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वी कॉल इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो आपने शुरू किया ए एक्स इक्वल टू बी से, आपने प्री मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से बोथ साइड्स, एंड अल्टीमेटली आपको क्या मिला, अल्टीमेटली आपको मिला एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपने इस वाली मैट्रिक्स का, अगर आपने इस वाली मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला, ये कैपिटल ए मैट्रिक्स है आपकी, आपने अगर इस वाली मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के बी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास कैपिटल एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको फोकस करना है एक ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने पे। वी हैव टू फोकस ऑन कैलकुलेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स निकालने के लिए आपके पास चार स्टेप्स होते हैं। पहले आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर आप निकालेंगे माइनस ऑफ ए, फिर आप निकालेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए, फिर निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर निकल जाएगा ए इनवर्स बाय फार्मूला। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ए इनवर्स, यू नो इट। इनवर्स का फार्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज द फार्मूला ऑफ ए इनवर्स। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स बी से। ठीक है, नाउ लेट अस कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास, इसका निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट। तो देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो फर्स्ट रो होती है उसके कोएफिशिएंट्स लिखने होते हैं हमको 1 इंटू समथिंग, लेकिन जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको हमें नेगेटिव लेना होता है। तो ये हो जाएगा -2। उसको नेगेटिव लेना का होता है का मीनिंग ये है कि अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ पे बीच में माइनस साइन लगाते हैं, एंड देन -3 इंटू समथिंग। 1 इंटू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू, दिस इज गोइंग टू बी -12 प्लस 6, क्योंकि आपने 1 की रो को 1 के कॉलम को हाइड किया। तो 3 इंटू -4 इज -12, एंड देन -3 इंटू 2 विच इज गोइंग टू बी +6। तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी रो को इसके कॉलम को हाइड किया तो आ जाएगा -8 -6, -8 -6। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -6 -6 -9, -6 -9। तो इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी, दिस इज -6, और -14 इंटू -2 इज +28, एंड 9 एंड 6 इज 15, 15 इंटू 3 इज 45, तो आ जाएगा प्लस का 45। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 प्लस 45, विच इज इक्वल टू हाउ मच, विच इज इक्वल टू 67। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो आ गया कितना, वो आ गया आपका 67 के बराबर। अब क्या निकालेंगे आप, अब आप निकालेंगे माइनर मैट्रिक्स। तो नाउ लेट अस राइट द माइनर मैट्रिक्स। जो कैपिटल ए है उसका माइनर डेवलप करना है। तो माइनर डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट का निकालते हैं, हर एक एलिमेंट की रो और कॉलम को हाइड करते हैं मेंटली, और बाकी जो नंबर्स हमें दिखते हैं उसका निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो ये जो पहला वाला नंबर है 1, इस 1 का तो हम निकाल चुके हैं, ये आ जाएगा -12 प्लस 6 विच इज -6। सिमिलरली 2 का निकाल चुके हैं, -8 -6 विच इज -14। सिमिलरली -3 का हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितना आया था, -6 -9 विच इज हाउ मच, विच इज -15। अब ये जो 2 है, इस वाले 2 का निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 2 की रो को और 2 के कॉलम को हाइड कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू -4 विच इज -8, -8, एंड देन -8 -3 इंटू -3 विच इज 9। तो हो जाएगा माइनस का 17। कितना आ जाएगा, -17। बहुत ही एक्यूरेटली करना है, मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है इसके अंदर। अगर आप अनश्योर हैं तो आप दोबारा से चेक कर लीजिए, दोबारा से कर लीजिए। मिस्टेक अगर कर देंगे तो इट विल प्रोपेगेट इन द एंटायर प्रॉब्लम, इन योर एंटायर सोल्यूशन। सो प्लीज बी वेरी कॉशियस हेयर। 3 का निकालने के लिए 3 की रो और 3 की कॉलम को हाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 इंटू -4 विच इज -4, तो ये जाएगा -4, एंड देन -3 इंटू -3 विच इज -9, तो ये जाएगा -4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 5। तो ये आ गया 5। इसके बाद किसका निकालेंगे आप, इसके आप निकालेंगे इस वाले 2 का। तो इस वाले 2 को निकालने के लिए 2 की रो को 2 के कॉलम को हाइड किया, तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू -3 -3 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, ये 1 इंटू -3 इज -3, -3 इंटू 2 इज 6, तो दिस इज गोइंग टू बी -9। ठीक है, इसके बाद आप किसका किसका निकालेंगे माइनर, इसका निकालेंगे इस वाले 3 का। तो 3 की रो को 3 कॉलम को हाइड किया, तो आ जाएगा 4 -9, 4 -9 विच इज 13। ऑलराइट, इस -3 का निकालेंगे, -3 की रो को -3 के कॉलम को हाइड किया, तो आ जाएगा 2 -6, 2 -6 विच इज 8, यहाँ पे आ जाएगा 8।
इसके बाद निकालेंगे -4 का। -4 का निकालने के लिए 3 -4, 3 -4 विच इज हाउ मच, विच इज -1, 3 -4 इज -1। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया सारे के सारे एलिमेंट्स का, क्या सारे के सारे एलिमेंट्स का आपने माइनर निकाल लिया, और उसको आपने एक माइनर मैट्रिक्स के अंदर पुट कर दिया इस तरीके से। तो ये आपके पास आ गई कौन सी मैट्रिक्स, आपके पास आ गई माइनर मैट्रिक्स। तो देख लेते हैं, -6, -14, -15, -17, 5, -9, 13, 8 और -1। इसके बाद आप क्या निकालेंगे, इसके बाद आप निकालेंगे कौन सी मैट्रिक्स, इसके बाद आप निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर एक क्रॉस है इस तरीके से, और इस वाले क्रॉस के ऊपर जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ये एक क्रॉस है, ये आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर एक क्रॉस है, इस क्रॉस के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं उन सब एलिमेंट्स को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर। तो -6, 5, -1 एंड यहाँ पे 13 और यहाँ पर -15 आ जाएगा। अब जो भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं उन सबके साइन पलट के आपको यहाँ डालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -14 का 14, -17 का 17, इस 8 का -8 और इस -9 का 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने कौन कौन सी मैट्रिक्स बना ली, आपने बना ली माइनर मैट्रिक्स और कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसके बाद आप निकालेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी कि रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज। तो फर्स्ट रो विल बिकम वर्टिकल, तो जाएगा -6, 14 एंड -15। सेकेंड रो विल बिकम कॉलम 2, तो जाएगा 17, 5 एंड 9। एंड थर्ड रो विल बिकम कॉलम 3, तो जाएगा 13, -8 और -1। तो ये क्या निकाल लिया आपने, ये आपने निकाल लिया एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद आप निकाल देंगे, इसके बाद आप निकाल देंगे, आपको निकालना था कैपिटल एक्स। ये जो कैपिटल एक्स का फॉर्मूला है इसके अंदर बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है आपके पास, 67। एडजॉइंट ऑफ ए अभी अभी आपने निकाला है ये वाला मैट्रिक्स। और बी, बी जो है आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है -4, 2 और 11। इन सबको एक जगह पुट कर देते हैं, देन विल हैव टू मल्टीप्लाई। लिखेंगे नाउ x इज इक्वल टू क्या था, 1/67 मल्टीप्लाइड विद दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद मैट्रिक्स बी। ये कौन सी मैट्रिक्स है, -6, 17, 13, यहाँ पे आएगा 14, 5 और -8, यहाँ पे आ जाएगा -15, 9 और -1। और यहाँ पे जो कैपिटल बी मैट्रिक्स है हमारा, दैट इज -4, 2 एंड 11, दैट इज -4, 2 एंड 11। ठीक है, आप साथ साथ करेंगे सॉल्व तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत ही आसान है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। अब देखिए, क्योंकि ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का मामला है तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चेक कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो देखिए, इसका ऑर्डर है 3/3, क्योंकि इसके अंदर 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। और इसका ऑर्डर क्या है, इसके अंदर 3 रोज हैं और इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 3 × 1। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों 3 मैच कर रहे हैं, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। इनका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 3 × 1। उसका ऑर्डर होगा 3 × 1, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस वाली मैट्रिक्स की तरह होगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं इस तरीके से। ये हो गया हमारे पास, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो ऐसे दिखेगी, उसका ऑर्डर होगा 3 × 1। अब देखिए, इसके अंदर हमारे पास कितने रोज हैं, इसके बाद इसके अंदर हमारे पास 3 रोज हैं। एंड कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। अब एक एक करके हम एलिमेंट्स को फिल करेंगे। ये कौन सा एलिमेंट है, ये है R1C1। जब भी हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, हमने प्रीवियस सेक्शंस में देखा है कि जब भी हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम रो लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स से एंड कॉलम लेते हैं सेकंड मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे आप इन दोनों पे फोकस करेंगे। अब देखिए ध्यान से, जब आप इन दोनों पे फोकस करेंगे तो आपको क्या करना है, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, और तीसरे को तीसरे से करना है, और जो भी आएगा उन सबको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, -6 × -4 प्लस 17 × 2 प्लस प्लस क्या प्लस आएगा 13 × 11। तो ये करने पर आएगा 24 प्लस 34 प्लस 11 × 13 इज 143। ठीक है, तो ये आ गया। इनको ऐड कर देंगे, 4 + 4 8, 8 + 3 इज 11, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 1 इज 10, और यहाँ पे आ जाएगा 1 गया कैरी में तो आएगा 201। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 201। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको आप करके देखिए तो आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है ये वाला एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट है, ये है R2C1। R2C1 निकालने के लिए आप फोकस करेंगे इस वाली रो पे एंड इस वाले कॉलम पे। ठीक है, इसको आप करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे 14 × -4 प्लस क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 5 × 2 प्लस क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे -8 × 11। कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस का 56 प्लस का 10 माइनस का 88। हम जानते हैं -56 प्लस 10 हो जाएगा -46 एंड -88। तो 6 और 8 हो जाएगा 14 एंड 8 + 5 इज 13, तो हो जाएगा माइनस का 134, माइनस का 134 आ गया ये।
तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, बहुत ही ध्यान से कीजिए, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है इसके अंदर, माइनस प्लस का पूरा इसके अंदर रहता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल मल्टीप्लाइंग टू मेट्रिसेस। ठीक है, तो ये आ गया माइनस, ये आ गया 201, और ये आ गया हमारे पास माइनस का 134। अब हमको लास्ट एलिमेंट निकालना है, ये क्या है लास्ट एलिमेंट है आपके पास R3C1। R3C1 यानी कि आपको फोकस करना है थर्ड रो पे और फर्स्ट कॉलम पे, थर्ड रो पे और फर्स्ट कॉलम पे। तो बताइए क्या आएगा आपके पास, आ जाएगा -15 × -4, प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा 9 × 2, और प्लस क्या आएगा -1 × 11। तो याद आएगा 60 + 18 -11, 78 -11 यानी कि 67 आ जाएगा, याद आएगा 67। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 67। तो इस तरीके से आपने उन दोनों मेट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास नंबर्स क्या आ गए, आपके पास आ गए 201, -134 एंड 67। अब ये जो बाहर है 1/67, इसका मीनिंग क्या है कि आपको इन तीनों के तीनों नंबर्स को 67 से डिवाइड करना है। आपको इन तीनों नंबर्स को किससे डिवाइड करना है, 67 से डिवाइड करना है। तो आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 201/67, यहाँ पे आ जाएगा -134/67, यहाँ पे आ जाएगा 67/67। ये लास्ट वाला तो आपके पास 1 बन गया, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर कि आ गया 1। अब देखते हैं कि 67 का डबल होता है 134, तो आ जाएगा -2, और 67 का 3 टाइम्स होता है 201, तो आ गया 3 -2 एंड 1। और यही था आपके पास कैपिटल एक्स मैट्रिक्स, जो कि था एक्स वाई और जेड से भरा हुआ। तो लिखेंगे कि देयरफॉर आपके पास एक्स आ गया 3, वाई आ गया आपके पास -2, एंड आपके पास जेड आ गया 1। तो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन सॉल्व simultaneous linear equations in three variables using matrices। कुछ भी नहीं करना, आपको सबसे पहले कोएफिशिएंट्स की मदद से एक मैट्रिक्स डेवलप करनी है। उसके बाद आपको लगाना है ए एक्स इक्वल टू बी, और ए एक्स इक्वल टू बी को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एसेंशियली आपको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो आपने डेवलप करी है उसका एडजॉइंट निकाल के उसको कैपिटल बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। दिस इज द सिंपल थिंग दैट वी नीड टू डू। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इस वाले टॉपिक का, जिससे कि हमको समझ में आ जाए। ठीक है, सो द सेकेंड question is x plus y plus z is equal to 90. This is the first equation. The second equation is x minus y is equal to 20. X minus y is equal to 20. And the third equation is x plus y is equal to 2z. X plus y is equal to 2z. तो क्या बोलेगा आपसे, आपसे बोलेगा बाय सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। जब भी मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करना होता है तो आपको लगाना होता है फॉर्मूला ए एक्स इज इक्वल टू बी। क्या लगाना होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आपके पास जितने भी अननोन्स हैं वो सारे के सारे अननोन्स आपकी तीनों इक्वेशंस के अंदर नजर आने चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन इज ओके, तो इसे लिख दीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 90। सेकंड इक्वेशन है उसका आप लिख देंगे एक्स माइनस वाई प्लस जीरो जेड, क्योंकि उसके अंदर जेड का टर्म नहीं है, तो हम लिख देंगे खुद से जीरो जेड इज इक्वल टू 20। और जो थर्ड इक्वेशन है उसको हम क्या लिख देंगे एक्स प्लस वाई, ये जो टू जेड है इसको आप लेफ्ट में मूव कर लीजिए तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास तीनों इक्वेशन आ गई बिल्कुल सही फॉर्मेट में। इसके बाद इसको आप कंपेयर करेंगे किससे, इसको आप कंपेयर करेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी से। इसके बाद आप लिख लीजिए यहाँ पर कैपिटल ए मैट्रिक्स, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स एंड कैपिटल बी मैट्रिक्स। कैपिटल बी मैट्रिक्स कौन सी है आपकी, 90, 20 एंड 0। कैपिटल एक्स मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, अननोन्स वाली, यानी कि एक्स वाई जेड। और कैपिटल ए हो जाएगी 1 1 1 1 -1 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 -2। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। एंड क्योंकि आप जानते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स, इट इज 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो पुट कर देंगे, इसको हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट। तो कैसे निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट, 1 इंटू समथिंग माइनस 1 इंटू समथिंग प्लस 1 इंटू समथिंग। ये जो तीन ब्रैकेट्स हैं इनको भरने का तरीका हम बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस जीरो, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2 -0, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 6 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 6 के बराबर। अब क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए। अगर आप माइनर मैट्रिक्स डेवलप करेंगे तो देखिए, जब आपने डिटर्मिनेंट निकाला उसी वक्त आपके पास फर्स्ट रो के माइनस निकल चुके होते हैं। तो कितना आएगा, ये आएगा 2, ये आएगा -2, ये आएगा 2।
इस वाले वन का निकालेंगे तो इस वाले वन की रो को, इस वाले वन के कॉलम को हाइड कर लेंगे तो कितना देगा, -2 -1 विच इज -3, विच इज -3। इस वाले -1 का कितना आ जाएगा, इसको इसकी रो इसके कॉलम को हाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू -2 यानी कि -2 -1 इंटू 1 विच इज 1, तो -2 -1 विच इज -3। ध्यान से करेंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। इस जीरो का कितना आ जाएगा, जीरो की रो और जीरो के कॉलम को हाइड कर लेंगे, 1 -1 आ जाएगा 0। इस वाले वन का कितना आ जाएगा, इस वाले वन का आ जाएगा 1। इस वाले वन का कितना आ जाएगा, इस वाले वन का आ जाएगा आपके पास -1। ठीक है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत स्पीड पकड़ लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको निकालना। इस -2 का निकालने के लिए इसकी रोज के कॉलम को हाइड करेंगे तो -1 विच इज -2, तो ये आ गया आपका माइनर मैट्रिक्स। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं को फैक्टर मैट्रिक्स। को फैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक क्रॉस अज्यूम करते हैं और क्रॉस के ऊपर जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको हम एज इट इज लिख देते हैं। ये जो क्रॉस है बेसिकली इट इज नथिंग बट द मेन डायगोनल एंड द ऑफ डायगोनल। मेन डायगोनल और ऑफ डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज आप लिख देंगे, तो 2 -3 -2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं उन सबको आप एज इट इज, बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं उन सबके आप साइन रिवर्स कर देंगे, तो -2 का 2 बन जाएगा, -3 का 3 बन जाएगा, -1 का 1 बन जाएगा और 0 तो 0 ही रहेगा। तो ये आ गया आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसके बाद आप निकालेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। सो द एडजॉइंट ऑफ ए विल बी just the transpose of cofactor matrix, the rows will be converted into columns। तो आपके पास जो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा वो आ जाएगा 2 2 2, सेकंड कॉलम आ जाएगा 3 -3 0 एंड थर्ड कॉलम आ जाएगा 1 1 और -2। तो इस तरीके से आपने बना लिया एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एडजॉइंट ए को इस वाले फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो पुट कर देते हैं, लिखेंगे नाउ कैपिटल X इज इक्वल टू, कैपिटल X इज इक्वल टू 1/6। ये 6 कहाँ से आ गया, दिस इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड देन विल राइट एडजॉइंट ऑफ ए, एंड देन विल राइट द वैल्यू ऑफ कैपिटल बी मैट्रिक्स। तो ये आ जाएगा 2 3 और 1, ये आ जाएगा 2 -3 और 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 0 और -2। एंड कैपिटल बी मैट्रिक्स क्या है हमारी, वो है 90 20 0, इट इज 90 20 एंड 0। अब देखिए इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1, क्योंकि दोनों के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, तो दिस कैन बी मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑर्डर आ जाएगा 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/6 एंड वील राइट अ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज गोइंग टू बी 3 इंटू 1। इसके अंदर कितने कितने रोज हैं, इसके अंदर आपके पास 3 रोज हैं एंड आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये है रो 1 C1, तो दिस इज रो 1 एंड दिस इज C1। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 90 प्लस प्लस क्या प्लस 3 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 0, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 प्लस 60। कितना होता है 180 प्लस 60, होता है 240, तो यहाँ पे आ जाएगा 240, दिस विल बी 240। ठीक है, तो ये हो गया 240। इसके बाद अगला कौन सा, अगला है R2C1। आपको R2 लेना है और C1 लेना है, तो देखिए R2 ही हो गया और C1 ही हो गया। इसको आप करेंगे टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 इंटू 90 प्लस -3 इंटू 20 प्लस क्या प्लस आएगा 1 इंटू 0, सो दिस इज 180 -60 विच इज हाउ मच, विच इज 120। ये आ गया 120। ठीक है, इसके बाद आपको कौन सा एलिमेंट निकालना है, इसके बाद आपको निकालना है एलिमेंट R3C1। क्या निकालना है, R3C1। तो देखिए R3 ये रहा और C1 ये रहा। हमेशा रो लेना होता है फर्स्ट मैट्रिक्स से एंड कॉलम लेना होता है सेकंड मैट्रिक्स से। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 90 प्लस 0 इंटू 20 प्लस -2 इंटू 0। मैं आपको सारी की सारी कैलकुलेशंस लिख के करवा रहा हूँ, लेकिन कुछ प्रैक्टिस के बाद यू डोंट हैव टू राइट ऑल दिस कैलकुलेशंस, इट विल कम नेचुरली टू यू। तो ये जाएगा 120, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 120। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 240 120 और 180 आ गया। ठीक है, ये जो बाहर 1/6 है, इसका मीनिंग क्या है कि आपको इन सारे के सारे नंबर्स को 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप कर देंगे 240/6, यहाँ पे आ जाएगा 120/6, यहाँ पे आ जाएगा 180/6। ये आ गया आपके पास कैपिटल एक्स मैट्रिक्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सारे नंबर 6 से डिविजिबल हैं, तो ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा आपके पास 20, ये आ जाएगा 30, और यही था हमारे पास x y और z के बराबर। दिस इज द कैपिटल एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से आगे आपके पास x कितना आ गया, x आ गया 40, x आ गया 40, y आ गया हमारे पास 20 और z आ गया हमारे पास 30 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना होता है बाय मैट्रिक्स मेथड। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स यूजिंग
मैट्रिक्स मेथड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाकी हम करेंगे कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।